बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल से आ रही एक सबसे बड़ी खबर। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आदित्य धीमान को नए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। राम सुभग सिंह ने अचानक से ही इस्तीफा दे दिया, जिसके 2 घंटे के अंदर ही अंदर नए सीएस के आदेश जारी कर दिए गए। राम सुभग सिंह नए प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं। तो हिमाचल में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आदित्य धीमान को नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। राम सुभग सिंह ने अचानक से ही इस्तीफा दिया और 2 घंटे के अंदर ही अंदर नए चीफ सेक्रेटरी के आदेश भी जारी किए गए हैं। राम सुभग सिंह प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रणबीर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। रणबीर, ये जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, रातों रात ही ऐसा हो जाता है, नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, क्या कुछ वजह? देखिए श्वेता, वजह इसमें काफी सारी है। प्रशासनिक मामले इसमें वजह है। जो कुछ मंत्रियों की नाराजगी इसमें वजह बताई जा रही है, विधायकों की वजह बताई जा रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस सरकार में, जयराम सरकार का जो है 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। और हैरानी इस बात की है कि इस सरकार में अब ये जो नए मुख्य सचिव लगाए गए हैं आरडी धीमान, ये 7वें जो है मुख्य सचिव हैं। इससे पहले इस सरकार के रहते केवल 2 मुख्य सचिव ही जो है अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, यानी कार्यकाल के समय वो सेवानिवृत्त हो गए। उसमें विनीत चौधरी थे, श्रीकांत बाल्दी हैं 2। लेकिन उसके अलावा जो 4 और थे वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वीसी फारका उस वक्त जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जिन्हें नियुक्ति दी थी, वीसी फारका वो मुख्य सचिव थे, उन्हें हटाया गया था। फिर उनके स्थान पर जो है विनीत चौधरी को लाया गया, वो अपना कार्यकाल पूरा कर गए। उसके बाद वीके अग्रवाल को लगाया गया था, लेकिन वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। अब देखिए किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। हालांकि जिस तरह से न्यूज 18 की भी खबर थी, मार्च महीने में न्यूज 18 ने मसला उठाया था कि मुख्य सचिव के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस वक्त जब ये वन विभाग का जिम्मा उनके पास था, ओहदा था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह जो है मानी जा रही है कि किस तरह से सवाल उठ रहे थे और ये लगातार मुखर होते जा रहे थे सवाल। पिछले कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक थी श्वेता, तो दिन में ही हर कोई हैरान था ये देखकर कि कैसे जो मुख्य सचिव का कार्यालय है उसमें सामान जो है समेटा जा रहा है। तो सुगबुगाहट जो है दिन के समय चल रही थी और देर शाम ये खबर आई कि मुख्यमंत्री राम सुभग सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है आदेश इसमें जारी होंगे, नए जो मुख्य सचिव लगा दिए जाएंगे। हालांकि इसमें 2 और नाम जो है लिस्ट में जरूर थे, जो अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया है राम सुभग सिंह ने, उनकी पत्नी सीनियर है निशा सिंह और संजय गुप्ता, वो जो है और इसमें बताए जा रहे थे, लेकिन इनको जो सुपरसीड किया गया है। आरडी धीमान जो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ऊना के रहने वाले हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि आरडी धीमान का जो कार्य करने का तरीका काफी कर्मठ ये अधिकारी जो है माने जाते हैं, तो इसी के चलते उन्हें जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन भीतर की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, अफसरों के भी जो नौकरशाही है उनमें जो है काफी सारे ऐसे अफसर ये बताए गए हैं, उनमें जो है काफी रिजल्टमेंट थी राम सुभग सिंह के कार्य को लेकर। और कुछ एक मंत्री भी बताए गए हैं और कुछ ज्यादातर विधायक भी बताए गए हैं जो खुश नहीं थे। और पीएमओ की तरफ से भी ये, हालांकि इसकी जो है जानकारी जो है कुछ सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि पीएमओ की तरफ से भी कई बार ये कहा गया था राम सुभग सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर, और चिट्ठी भी जिस तरह से निकल कर आई थी, जांच के आदेश भी इन्हें दिए थे। खैर, बहरहाल इसमें एक और बात यह है कि अब मुख्यमंत्री के पास जो है प्रधान सलाहकारों की सूची जो है और लंबी हो गई है। राम सुभग सिंह उसमें शामिल हो गए हैं, तो निशा सिंह को भी बनाया गया है, संजय गुप्ता भी है, तो प्रधान निजी सलाहकार के तौर पर जो है सुभाषिष पांडा वहां पर है ही। तो यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है चीजें घटी हैं इन 4.5 सालों के बीच।
ये अफसरों पर जो ये कहा जाता है कि नौकरशाही पर मुख्यमंत्री की पकड़ कम है, तो ये जो है 4.5 साल के कार्यकाल में इतने बड़े स्तर पर जो है आप जो है अपने मुख्य अधिकारी को बदल देते हैं और 7वां आपके 4.5 साल के कार्यकाल में आता है, तो जाहिर सी बात है सवाल इसमें होते हैं। कुछ और कारण भी रहे होंगे, उसके बारे में जो है अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। श्वेता जी बिल्कुल, रणबीर बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने नौकरियों का पिटारा इसमें खोल दिया। कैबिनेट ने डॉक्टरों के 500 पद भरने की मंजूरी भी दे दी, साथ ही तबादलों से रोक भी हटाई गई और कर्मचारियों को यहां पर एक बड़ी राहत दी गई है। 10 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, तो एक बड़ी राहत यहां पर कर्मचारियों को मिली है। जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और इन फैसलों पर मुहर भी लगाई गई है। नौकरियों का पिटारा यहां पर जयराम सरकार ने खोल दिया। कैबिनेट ने डॉक्टरों के 500 पद भरने की मंजूरी दे डाली। यहां पर तो रणबीर, बीते दिन ही कैबिनेट बैठक हुई जयराम सरकार की, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं क्योंकि चुनावी साल है। जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम दौरे कर रहे हैं। अब यहां पर नौकरियों का पिटारा खोल दिया गया है। जी हाँ श्वेता, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देखिए 2 बड़े सवाल जो है हिमाचल की राजनीति में इस वक्त घूम रहे हैं, जो आम जनता की जुबान पर भी है, महंगाई और बेरोजगारी। इसी को देखते हुए हर कैबिनेट में हम देखते हैं कि किस तरह से नौकरियों का पिटारा खोला जाता है। ये जो है जिस तरह से 1400 से ज्यादा पद है, अगर छोटे छोटे सारे पदों को मिलाकर देखें तो एक ही कैबिनेट में जो है 1500-1600 के करीब जो है नौकरियां देने का जो है ऐलान हुआ है, मंजूरी इन पदों को दी गई है। तो यहाँ पर एक बड़ा जो है राहत की बात इसमें जो स्वास्थ्य क्षेत्र है हमारा, 500 डॉक्टर जो है भर्ती होने हैं। अब इनकी भर्ती कब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ जो है राहत जरूर इसमें है कि बाकी अन्य विभागों में जो है स्वास्थ्य विभाग में ही जो है ज्यादा पद ये भरे गए हैं। इसके अलावा अन्य जो फैसले किए गए हैं उसमें भी मुख्यमंत्री जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां घोषणाएं कर रहे हैं, उनको जो है कैबिनेट की मंजूरी मिल रही है। चाहे उसमें कुछ नए कार्यालय खोलने हो, तहसीलों की बात है, जो स्वास्थ्य संस्थान है अपग्रेड करने की बात है, स्कूलों को अपग्रेड करने की बात है, कोई नए संकाय खोलने की बात है, उन सारी जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं उन पर जो है मुहर यहाँ पर लग रही है। और एक अन्य फैसला जो है वो थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है क्योंकि पिछले 1 साल से 2019 से राज्य सरकार ने जो कर्मचारियों के जो सामान्य तबादले थे उन पर रोक लगाकर रखी थी। हालांकि तबादले तो फिर भी हो रहे थे, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री की जो है अनुमति लेना आवश्यक था। अब वो तबादलों की रोक जो है वो हटा दी गई है, लेकिन केवल वो 10 दिनों के लिए 18 जुलाई से 27 जुलाई तक ही ये रोक हटी रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री की जो है अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि अगस्त महीने में जिस तरह से पिछले कल ही राज्यपाल की संस्तुति के लिए सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि 10 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होना है। 4 ही दिनों का यह है मानसून सत्र होगा, केवल 4 बैठकें जो है इस सत्र के दौरान होगी। तो 10 दिनों के लिए ये जो है यहाँ पर खोला है। हालांकि सेब बागवानों का जो है बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। हालांकि कोशिश की है सरकार ने कि जो बारदाना खरीदा जाता है जिसमें जो है 18% जीएसटी लागू हुआ था, उसमें जो है थोड़ी इंटरवेंशन सरकार ने की है और उसमें 6% ये कहा है कि जो बारदाना में जो 6% जीएसटी है वो राज्य सरकार वहन करेगी। श्वेता जी